मैं अपना फ्लैट बेचना चाहती हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं। देखिए, ये डील 2-3 दिनों के अंदर फाइनल हो जाना चाहिए और डील के फाइनल होते ही मुझे 3 लाख रुपए का टोकन चाहिए होगा। फिर बाकी की पेमेंट आप अगले 20 दिनों में दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि पेमेंट आप लोग भले ही जल्दी दे दे, लेकिन घर का पोजेशन मैं आपको 20 दिनों के बाद ही दे सकती हूँ, उससे पहले नहीं। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ पार्टी से, और अगर वो अग्री करते हैं तो मैं आपको फ़ोन कर देता हूँ। ठीक है जी? जी, थैंक यू वेरी मच। रागिनी, तो ये घर, चल अंदर चल। तो ऐसे कैसे कर सकती है ये? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है माँ। निशी का घर बसाने के लिए हमें ये घर बेचना ही होगा। इस घर के साथ तेरी यादें जुड़ी हुई है, तेरे जज्बात जुड़े हुए हैं। आज से पहले कितनी बार मुश्किलें आई, हर बार घर बेचने की बात हुई, कितनी अच्छी अच्छी ऑफर्स आई, लेकिन तूने हर बार मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये घर तुम्हारे लिए खास है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये गिफ्ट किया है रागिनी। जानती हूँ माँ, मेरे पापा का दिया हुआ सबसे बड़ा, सबसे अनमोल गिफ्ट है ये। मुझे आज भी याद है, जब नचिकेत और मैं अलग हो गए थे तो पापा ने मेरे पास आके मुझसे कहा था कि मैं अपनी बेटी का सहारा बनकर उम्र भर तो उसके साथ रह नहीं सकता, मगर ये छत हमेशा उसका सहारा बनके उसके साथ रहेगा। और माँ, जब मैंने ये घर लेने से मना कर दिया तो पापा ने मुझे निशी का वास्ता दिया था। माँ, पापा वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे हिम्मत दी थी। उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास था कि भले ही निशी के पापा उसके पास नहीं है, लेकिन मैं उसे माँ और पापा दोनों का प्यार दूंगी। हर फर्ज, हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। माँ, आज पापा के उसी विश्वास को सच साबित करने का वक्त आया है। पापा ने मुझसे कहा था कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब ये घर तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। और अगर जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हें ये घर बेचना पड़े तो जरा भी मत झिझकना। अगर तुम्हें ये लगता है कि यही सही है तो यही सही। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू। नानी, आई बेटा। क्या है, क्यों चिल्ला रही है? नानी, सुबह से आगम के 15 मैसेजेस आए हैं। ढोकलों के नाम पे रट लगा रखी है। मुझे तो लगता है रात भर सोया ही नहीं ढोकलों के नाम पर। कहाँ है ढोकले? अरे ये रहे, सब कुछ तैयार है। ढोकला, चटनी, सब कुछ तैयार करके रखा है मैंने। देख ले। वाह, थैंक यू नानी। अब दुनिया की सबसे बेस्ट नानी हूँ। चल अब मस्का मत मार। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। लेट हो रही। ध्यान से जाना। हाँ। अरे निशी, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? आज कॉलेज की तो छुट्टी है ना तुम्हारी? माँ, वो मैं कारण अंकल के घर जा रही हूँ। आगम कोई ढोकले देने। कहीं नहीं जाओगी तुम। एग्जाम सर पर है, चुपचाप अंदर जाकर पढ़ाई करो, समझी? माँ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी तो और कौन जाएगा? ना बाबा ना, करण का घर मैंने देखा नहीं है। उस उम्र में मुझे ढूंढना वूंढना नहीं होगा। सनीताई से कह दो। माँ, सनीता इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने गई है और आरव कॉलेज गया है, तो बचा कौन? मैं ना। मैंने कहा ना निशी, तुम कहीं नहीं जाओगी। माँ, आप आगम को नहीं जानती। अगर उसे ढोकले नहीं मिले ना तो पूरा घर सर पे उठा लेगा। अब आगम के बारे में तुम मुझे बताओगी? मैंने जन्म दिया है उसे। करण का घर मेरे रास्ते में पड़ता है, ढोकले मैं ड्रॉप कर देती हूँ। लाओ। अरे पगली, जाने दे उसे। तू जाए कि वो जाए, बात तो आगम तक ढोकले पहुंचाने की है ना। आपने देखा नानी, कैसे उन्होंने मुझे अपने भाई से भी नहीं मिलने दिया। अरे मेरे बच्चा,
उसने तुझे इसलिए मना किया कि वो खुद जाके अपने बेटे से मिलेगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इतने कॉम्प्लिकेशंस है ना हमारे रिश्तों में। जिन रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो आगे चलकर दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते बन जाते हैं। आई होप सो। रागिनी, तुम यहाँ? वो आगम के लिए ढोकले लेकर आई थी इसलिए। रागिनी प्लीज, तुम्हें मेरे घर आने के लिए एक्सप्लेनेशंस और जस्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा भी घर है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो। नहीं, मैं वैसे भी निकल ही रही थी। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे चली जाओगी? तुम इतने सालों बाद मेरे घर आई हो, ब्रेकफास्ट के बगैर तो नहीं जाने दूंगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग नील। हाय रागिनी। हाय। अच्छा लगा तुम्हें याद देख के। अबे साले, तू अब तक इन्हीं कपड़ों में बैठा है, तू कब मेरी तरह एक्टिव बनेगा? और सुबह के 9 बजे तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? चल जल्दी खा, तेरा बेक बीन्स और टोस्ट रेडी है। डिम्पी, कॉफी। गुड मॉर्निंग गाइस। हाउ? वो क्या है ना, नींद तो खुल गई लेकिन बुरे सपने जो है आंखों के सामने अब भी मंडरा रहे। अब दिन की शुरुआत ही ऐसी हो जाए तो पता नहीं दिन खत्म होते होते क्या हो जाएगा। नील, माय ब्रदर, बताओ ना क्या हुआ कल रात को, कैसी रही? बहुत ज्यादा लेट आए ना तुम लोग। हाँ, क्योंकि मैं जाग रही थी। मैं एक्चुअली तुमसे और निवेदिता से मिलने के लिए जागी हुई थी कि पूछूं कैसे रहा वगैरह वगैरह। देन आई रियलाइज्ड इतने सालों के बाद मिल रहे हो तुम दोनों को बातें करने में वक्त का पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने बोला पैम बेटा सो जा, कोई फायदा नहीं, कल सुबह पूछ लेना अपने भाई से। तो बताओ ना नील, निवेदिता के साथ टाइम स्पेंड किया, कैसा रहा? वैसे चेहरे का ग्लो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इतने सालों के बाद तुम खुश हुए कल। मजा आया कल? मैम, What? She is here. नाम लिया और निवेदिता आ गई। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी और होनी भी चाहिए, क्योंकि तुम किसी की जिंदगी जो खूबसूरत बनाने जा रही हो। रागिनी, कैसी है आप? मैं बता नहीं सकती, कल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं यहाँ बस 7 दिनों के लिए ही आई हूँ और इन 7 दिनों में उन सबसे मिलना चाहती हूँ जो कभी ना कभी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रह चुके। उन सबके साथ मिलकर बहुत टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, साथ मिलकर हंसना चाहती हूँ, रोना चाहती हूँ। और मुझे लगता है ये सब लोग भी यही चाहते हैं।
इसीलिए तो कल नील ने मुझे होटल जाने ही नहीं दिया, रोक लिया यहाँ। और आप तो जानती है नील को मना करना कितना मुश्किल है, तो बस मैं भी मना नहीं कर पाई और रुक गई यहाँ। वैसे मेरा प्लान कुछ और है निवेदिता तुम्हारे लिए। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें किडनैप करके यहाँ से अपने साथ अमेरिका ले जा रही हूँ। तुम वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकती हो। अरे जिन पलों को तुम मिस कर रही हो अपने लाइफ में, जो अभी तुम बता रही थी, नील हेल्प करेगा तुम्हें उन पलों को वापस लौटाने में, है ना नील? और ये नील है ना, जब भी वहां पे हॉस्पिटल से वापस आता ना, तो बहुत ज्यादा ऐसा उखड़ा सा रहता है, किसी से बात नहीं करता। तो आई एम श्योर अगर तुम रहोगी तो नील भी अच्छा महसूस करेगा, he'll be happy। क्यों नील? और वैसे भी मेरे ख्याल से यही सही वक्त है नील अपने बारे में कुछ सही डिसीजंस लेने का, समझे? नील, पैम बिल्कुल ठीक कह रही। अब देखो ना, रागिनी भी तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। मुझे लगता है तुम्हें भी अब। निवेदिता, नील तुम्हारी बात जरूर मानेगा। नहीं मानी तो यहाँ पे एक और शख्स मौजूद है जिसकी बात नील कभी नहीं टालेगा। रागिनी, समझाओ ना मेरे भाई को। देखो तुमने कितनी स्मार्ट मूव की ना जिंदगी में, तुमने शादी कर ली और वो जरूरी भी था, कैसे अकेली जिंदगी काटती, और अब तुम कितनी खुश हो, है ना? तो समझाओ ना यही नील को भी कि नील पढ़ो आगे, कर लो शादी, खुश रहो जिंदगी में। वही घिसी पिटी दुनिया में जीने से क्या फायदा? और वैसे अगर लड़की की बात हो कि कौन अच्छी लड़की मिले तो निवेदिता है यहाँ पर। And that's enough. Please. मैं चलती हूँ। अब रागिनी, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आता हूँ। I'll just be back. नील, 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 क्या हुआ है? इतने इरिटेटेड क्यों हो? इरिटेटेड क्यों हो मतलब क्या? क्या किया तुमने बाहर? क्या जताने की कोशिश कर रही थी तुम रागिनी को ये कह के कि मेरे और निवेदिता के बीच कुछ, मतलब मेरे कमरे में वो, दिस इज रिडिकुलस। एक मिनट, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वो तो समझो। मैं कंफ्यूज हूं। मैं तुम्हें मेरी ये बात करने से प्रॉब्लम है या तुम्हें मेरी ये बात रागिनी के सामने करने से प्रॉब्लम है? नील, वो बरसों पहले तुम्हें छोड़कर चली गई है, उसके सामने होने ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क पड़ता है मुझे पैम, मुझे फर्क पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। तुम्हारी इस बात से पता नहीं रागिनी मेरे बारे में क्या सोचेगी। कुछ नहीं सोचेगी वो। उसे सोचना होता ना तो अमन से शादी करने से पहले सोचती नहीं। मुझे एक बात तो बताओ, तुम रागिनी के सामने क्या जताना चाह रहे हो कि रागिनी, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम आगे बढ़ चुकी हो लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। 15 साल पहले मैं आगे बढ़ चुका हूं पैम, कोई प्यार व्यार नहीं करता मैं तो उससे। बात खत्म। बस तुम प्यार नहीं करते, वो रागिनी खुद अपनी मर्जी से किसी और की बीवी बन चुकी है, तो फिर बात खत्म। फिर तुम्हारे कमरे में निवेदिता होने ना होने से उसे या किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई नहीं सोचेगा। What? You are impossible. You're impossible. What is it? कमाल है यार। Hello ma'am, good morning. नील, माय ब्रदर, बताओ ना क्या हुआ कल रात को, कैसी रही? वैसे चेहरे का ग्लो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इतने सालों के बाद तुम खुश हुए कल। नील, बहुत इंतजार करवाया तुमने मुझे। मैंने कहा, मैं भूल गया था। आई एम सॉरी। बार बार सॉरी मत कहो। मेरी नजरों में तुम्हारी जगह सॉरी और थैंक्स से कहीं ऊंची है। तुम्हारे लिए 2-4 घंटे तो क्या, सारी जिंदगी इंतजार कर सकते। अपने अतीत को भुलाकर जिंदगी के साथ आगे बढ़ने में ही समझदारी।
हेलो डॉक्टर नील। हाय। आपके इग्नोर करने की वजह से पता नहीं रोज कितनी लड़कियों के दिल टूटते होंगे। कितना पाप लगता होगा आपको। एक वक्त था जब कोई उसे छू भी लेता था तो मुझे जलन होती थी। मैं प्यार ही उतना करती थी उससे। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है? आज तो मैं उससे प्यार नहीं करती, फिर उसे और निवेदिता को एक साथ देखकर मुझे तकलीफ क्यों हो रही है? यस सर। रागिनी, वो परी को फिर से एडमिट किया है और इस बार उसकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है। थैंकफुली डॉक्टर नील यहाँ पर है तो आई होप सिचुएशन जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन तुम्हें वहाँ उसके पास जाना होगा, उसे मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। अरे बेटा, बस बस बेटा, ऐसे रोते नहीं है। बिल्कुल चुप। अब मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ सिस्टर, डॉक्टर नील को बुलाइए, रिपोर्ट्स देना। तो आप अकेली आई है, इसके पापा नहीं आए? वो अब हमारे साथ नहीं है। साथ नहीं है मतलब? वो मुझे और परी को बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। उनका कहना है कि हम दोनों उनकी जिंदगी में पनौती हैं। परी की बीमारी, उसका इलाज, इन सब से तंग आ गए थे वो। खर्चों को लेकर रोज घर में अनबन होती थी। ऐसे में उनकी मुलाकात एक औरत से हुई और वो उसके साथ चले गए। मेरी तरफ भी, परी की तरफ पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आप पहले तो रोना बंद कीजिए। अगर आप ऐसे रोती रहेंगी तो इसे कौन हिम्मत देगा? हाँ, और किसी एक आदमी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती है। एक ना एक दिन जीने की वजह मिल ही जाती है और आपके जीने की सबसे बड़ी वजह है ये बच्ची। आपको इसके लिए जीना है, इसे अच्छी परवरिश देनी है, अच्छा भविष्य देना है। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसे कुछ नहीं होगा, समझिए आप? एक्सक्यूज मी, शायद आप भूल गई रागिनी जी कि ये हॉस्पिटल है। यहाँ आवाज और जज्बात दोनों काबू में रखने पड़ते हैं। सर, पेशेंट की केस हिस्ट्री। इसकी कोई जरूरत नहीं है सिस्टर। डॉक्टर नील जब किसी दिल को छू लेता है तो उसकी हर धड़कन से वाकिफ हो जाता है। प्लीज बचा लीजिए इसे। इसके साथ साथ इसकी माँ की जान भी जुड़ी हुई है। इस बच्चे के अलावा इस दुनिया में इसका और कोई नहीं है। इसका पति इसे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया है, किसी और के साथ आगे बढ़ गया है। मैं इनका दुख पूरी तरह से समझता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई अपना जब किसी और के साथ आगे बढ़ जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। आज आप ऑपरेशन एक कर रहे हैं, लेकिन जाने दो दांव पर लगी हुई है। सिर्फ आप इन दोनों को एक नई जिंदगी दे सकते हैं, एक नई उम्मीद दे सकते हैं। इस औरत को ये विश्वास दे सकते हैं कि पति के छोड़कर जाने के बाद भी जिंदगी की नई शुरुआत की जा सकती है अपने बच्चों के लिए। तो आपका लेक्चर खत्म हो गया तो कुछ प्रैक्टिकल कर लें। डोंट वरी, मैं बचा लूंगा इसे। इसलिए नहीं कि तुम मुझे कह रही हो, बल्कि इसलिए कि डॉक्टर नील अपना हर फर्ज पूरा करना चाहता है। सिस्टर, मूव द पेशेंट टू ओटी। रागिनी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं सर। लेकिन ये तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है। यहाँ देखो मेरे सामने, लुक एट मी, लुक एट मी। और अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। वो परी के पापा, वो उसकी माँ को छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ गए सर। तो तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया।
सही कहती है बहन, कुछ लोग बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। काश मुझ में भी ये हुनर होता।